Good morning. My name is Rajesh, बॉक्सिंग कोच फ्रॉम सक्षम बॉक्सिंग क्लब, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आजकल हमने वीडियोस की शुरुआत की हुई है, स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो चूज़ किया हुआ आजकल ओलंपिक्स। इंडिया के जितने भी बॉक्सर्स हैं जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, उनके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं। और इस जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, डायनामिक बॉक्सर्स हैं, जिन्होंने देश का नाम पूरे विदेश में रोशन किया, उनके नेम थोड़ा आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और हमने एक थीम की शुरुआत की है, जो हमारी थीम है, खिलाड़ियों का नाम, मान और सम्मान। ये भारत देश के खिलाड़ी रहे हैं, भारत देश की शान, इन्हें मिलना चाहिए पूरा सम्मान। तो इसी थीम के अकॉर्डिंगली हमने वीडियोस की शुरुआत की है। जितने भी ओलंपियंस हैं हमारे, उनके नेम बताए जा रहे हैं, किस किस खिलाड़ी ने, किस किस बॉक्सर ने किस किस स्पेसिफिक ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या उनकी वेट कैटेगरी थी, क्या क्या उनकी बायोग्राफी रही है, किस किस के साथ उनका मैच हुआ था, क्या क्या उनकी अचीवमेंट रही। तो आज हम बात करेंगे 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स के बारे में। 1972 में ओलंपिक्स हैं जो म्यूनिक में कंडक्ट किए गए थे। लेकिन जब भी हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, हम हमेशा एक बैकअप के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, बिकॉज़ वी आल्सो मस्ट बी नोइंग द फाउंडेशन, द फंडामेंटल ऑफ बॉक्सिंग। हम पूरी हिस्ट्री तो बताएँगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम जाएगा, काफ़ी एक हिस्ट्री में बना भी चुका हूँ, इसके ऊपर बता भी चुका हूँ। तो हम आज बात करेंगे 1948 से, जब इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेशन दी थी। सबसे पहले 1948 में जब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक के अंदर, इंडिया से 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 3 इंडियंस थे, 3 एंग्लो इंडियंस थे, 1 एंग्लो सिलोन थे। लेकिन सभी इंडिया के ही सिटीजन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनके नेम थे रविंद्रनाथ भट्ट जी, बाबूलाल जी, विनोय कुमार बोस, जैनी रैमन, रॉबर्ट क्रैंस्टन, जॉन नटल एंड मैक जोइकम। ये 7 बॉक्सर्स थे जिन्होंने 1948 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, इसके अंदर 4 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स के अंदर, जिनके नेम थे शक्ति मजूमदार, विनोय कुमार बोस पहले ऐसे बॉक्सर बने जिन्होंने कंटिन्यू 2 टाइम्स ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, 1948 लंदन एंड 1952 हेलसिंकी। तीसरे बॉक्सर रहे रोनाल्ड अलेक्जेंडर नॉरिस, और चौथे बॉक्सर रहे हमारे ऑस्कर एल्फ्रेड वार्ड। तो ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए 1956 हेलसिंकी में, 1960 रोम के अंदर, 1964 टोक्यो के अंदर, 1968 मेक्सिको के अंदर कंडक्ट किए गए थे। उसमें जो 16 साल का टाइम पीरियड था इंडियन बॉक्सिंग का, ड्राई टाइम भी बोला गया। 4 ओलंपिक्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उसके बाद टाइम आता है 1972। लेकिन 1972 ओलंपिक से पहले काफ़ी ऐसे बॉक्सर्स रहे जिन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट भी ली। शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया कि हम जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन भारत के, हमारे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत बॉक्सर रहे जिन्होंने भारत का नाम पूरे विदेश में इंटरनेशनल स्तर पे बहुत रोशन किया। कुछ कारण रहे होंगे, ओलंपिक नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी अचीवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स के अंदर, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अच्छी अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा हवा सिंह जी की। 1966 में उन्होंने बैंकॉक के अंदर गोल्ड जीता, 1970 बैंकॉक के अंदर उन्होंने गोल्ड जीता, और 11 साल अनडिस्प्यूटेड बॉक्सर रहे, नेशनल चैंपियन रहे। और उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 1966 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, और 1999 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये ओलंपिक नहीं खेले, लेकिन इतना अच्छा इनका रिकॉर्ड है, इनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही पी बहादुर मल जी रहे, 1962 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट बने। 62 जकार्ता में एशियन गेम्स कंडक्ट की गई थी, इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बहुत ऐसी पर्सनैलिटीज़ रही हैं। जब हमारे अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1961 में, एल बड़ी दी सूजा, वो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे। तो ओलंपिक्स जब हमारे फिनिश हो जाएंगे, जब खत्म होएंगे, तो हम हर उस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने, जिनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो अभी हम 1972 स्पेसिफिक ओलंपिक के बारे में बात करते हैं।
तो ये ऐसा साल था 1972, 16 साल का टाइम पीरियड, इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं रही, 4 ओलंपिक उसमें हो चुके थे। फिर आता 1972 का टाइम। लेकिन मैं 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स के बारे में बताने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। इसमें एक इंसिडेंट हुआ जो पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ बनी थी वो उस टाइम पे, और एक शॉकिंग न्यूज़ बनी थी पूरे वर्ल्ड की। अगर उस इंसिडेंट के बारे में आर्टिकल भी लिखे गए, न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी, मूवीज़ भी बनी उसके ऊपर, न्यूज़पेपर में भी छपा उस टाइम पे। इज़राइल के 11 बॉक्सर्स वर किल्ड, 11 खिलाड़ी थे इज़राइल के जो मार दिए गए थे, और उनके अलावा एक वेट लिफ्टिंग के कोच थे, एक रेसलिंग के कोच थे, दे वर आल्सो किल्ड। 34 घंटे के लिए 1972 के जो म्यूनिख ओलंपिक्स थे वो स्टॉप कर दिए गए थे उनके मौन के लिए। तो इस टॉपिक पे हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, तो वीडियोस लंबी जा सकती है। लेकिन इफ एनीबॉडी इज गोना सर्च एनीथिंग लाइक व्हाट हैपेंड द इंसिडेंट इन 1972 म्यूनिख ओलंपिक गेम्स, तो ये आ जाएगा, यू कैन वॉच एंड यू कैन गेट द नॉलेज व्हाट हैपेंड इनटू दैट 1972 म्यूनिख ओलंपिक गेम्स। तो अभी हम अपने बॉक्सेस की बात करते हैं। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक। इसमें टोटल 121 121 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, और टोटल जो बॉक्सेस की एंट्री थी वो 354 से लेके 358 तक बॉक्सेस की एंट्री की गई थी। हमारे इंडिया से, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे भारत से 3 बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया इस ओलंपिक्स में, जिनमें मन्नी स्वामी वेन्यू, चंदन नारायण जी और मेहताब सिंह जी रहे। ये तीनों काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी थी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुना अवार्ड भी दिए गए। जो हमारे मन्नी स्वामी जी थे, इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1946, 20 अप्रैल 1946 को इनका जन्म हुआ। 26 साल की उम्र में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स के अंदर। दूसरे बॉक्सर रहे हमारे चंदन नारायण जी। देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। उसी के 3 दिन के बाद चंदन नारायण जी का जन्म हुआ। चंदन नारायण जी का जन्म हुआ हमारा 18 अगस्त 1947, 18 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ। 27 साल की उम्र में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद बात करते हैं हम मेहताब सिंह जी की। काफ़ी डायनामिक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही, काफ़ी साल नेशनल चैंपियन भी रहे। ये मेहताब सिंह जी ये मन्नी स्वामी वेन्यू जी से और चंदन नारायण जी से ये उम्र में बड़े थे। 1948 में इनका जन्म हुआ था, और 1948, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण एक साल रहा है, जब पहली बार इंडियन बॉक्सिंग ने पार्टिसिपेशन दी थी ओलंपिक्स के अंदर। लंदन में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे। हमारे 7 बॉक्सर, 7 खिलाड़ियों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस ओलंपिक्स में। तो अभी हम मन्नी स्वामी जी के बारे में बात करते हैं। मन्नी स्वामी वेन्यू जी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1946। 26 साल की उम्र में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी। फेदर वेट के, लाइट वेट के बॉक्सर रहे, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। और ये एक ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने कंटिन्यू 2 टाइम एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने मेडल भी जीते। 1970 बैंकॉक में एशियन गेम्स कंडक्ट की गई थी। ये 6 नंबर की एशियन गेम्स थी। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मैं बताना चाहूँगा, एशियन गेम जो है इसकी शुरुआत इंडिया से की गई थी। अपना सबसे पहले इसका वेन्यू बना था न्यू दिल्ली। जैसा कि मैंने बोला, 6 एशियन गेम्स थी। पहले हुई थी हमारी 1951 न्यू दिल्ली में, सेकंड हुई थी 1954 मनीला, थर्ड हुई थी 1958 टोक्यो, फोर्थ हुई थी 1962 जकार्ता में, फिर फिफ्थ हुई थी 1966 बैंकॉक, सेवंथ 1966 बैंकॉक। तो हमारी जो 6 एशियन गेम्स कंडक्ट की गई थी 1970 में, वो बैंकॉक में कंडक्ट की गई थी। तो हमारे जो ये खिलाड़ी थे, मन्नी स्वामी वेन्यू जी, इन्होंने फेदरवेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया 1970 बैंकॉक के अंदर, और उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट। इंडिया का मेडल आया एशियन गेम्स के अंदर, सिल्वर मेडल जीता मन्नी स्वामी वेन्यू जी ने। और इन्होंने जो हमारे नेक्स्ट 7 एशियन गेम्स कंडक्ट हो रही थी, वो तेहरान में कंडक्ट की जा रही थी। मन्नी स्वामी वेन्यू जी ने उसमें भी क्वालिफाई किया। उस पहले इन्होंने 1970 बैंकॉक में इन्होंने फेदरवेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने 1974 तेहरान में इन्होंने लाइट वेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, विच वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट।
1970 बैंकॉक में भी मेडल आया इनका सिल्वर, 1974 तेहरान के अंदर भी इनका ब्रॉन्ज मेडल आया। और इन्होंने 1972 जिस ओलंपिक की हम आज बात कर रहे हैं, म्यूनिख ओलंपिक्स, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मैच भी जीता इन्होंने। इनका जो पहला मुकाबला था, जो पहला मैच था, जो पहली बाउट थी, मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। इन बॉक्सिंग इट इज़न्ट कॉल्ड अ फाइट, it isn't called a match, it is called bout. It has been given the specific name bout, in which two players play with each other. So it's a scientific name which is given into the boxing in a specific term. So a couple of people those belong to boxing, they are watching my video, but of a couple of people those are not belong to boxing, they also might be watching my video. तो वो they can get confused what is bout. तो मैं I will इंट्रोड्यूस टुगेदर, मैं बॉक्सिंग को, मुकाबले को, मैच को एक साथ इंट्रोड्यूस करता रहूँगा ताकि नोबडी शुड बी कंफ्यूज्ड। तो कम बैक टू द टॉपिक। मन्नी स्वामी वेन्यू जी, इनका जो पहला मुकाबला हुआ वो ग्रेट ब्रिटेन के बॉक्सर के साथ हुआ जिनका नेम था नेविले कॉल। नेविले कॉल के साथ इनका मुकाबला एंड ही वॉन द मैच। द डिसीजन ऑफ दैट बाउट केम इन द फेवर ऑफ इंडिया, केम इन द फेवर ऑफ मन्नी स्वामी वेन्यू जी। मन्नी स्वामी वेन्यू जी ने जीता वो वाला मुकाबला, वो वाली बाउट, एंड ही एंटर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। जो इनका नेक्स्ट मुकाबला था, नेक्स्ट इनकी बाउट थी, वो कीनिया के बॉक्सर के साथ थी जिसकी जो कैपिटल है नैरोबी है। कीनिया के साथ इनकी बाउट हुई। जो कीनिया के बॉक्सर थे उनका नेम था सैमुअल मबोगुआ। ही वाज अ वेरी गुड बॉक्सर। उनके साथ इनका मुकाबला हुआ हमारे मन्नीस्वामी वेन्यू जी का, बट ही लॉस्ट दैट मैच। एज ऑल नो, विनिंग एंड लूजिंग हैज बीन द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इन्होंने वो मुकाबला, इन्होंने वो वाली बाउट इन्होंने लूज कर ली, लेकिन इन्होंने 1970 जो 6 एशियन गेम्स थी उसमें इन्होंने सिल्वर जीता फेदर वेट कैटेगरी में। 1974 तेहरान के अंदर इन्होंने लाइट वेट कैटेगरी में एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1972 म्यूनिख के अंदर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक डायनामिक बॉक्सर बने हमारे हिंदुस्तान के। और इन्होंने एसएससीबी में अपनी बहुत सेवाएं दी। एसएससीबी का जो ट्रेनिंग कैंप है, बहुत सालों तक उनका ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा भी रहे। एसएससीबी के बारे में मैं अब बताना चाहूँगा। एसएससीबी का जो फुल फॉर्म है वो है अपना सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल एंड बोर्ड। इसकी जो शुरुआत है वो 1919 में की गई थी। सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था एएससीबी, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल एंड बोर्ड। 1919 में इसकी शुरुआत की। 1919 बहुत एक इम्पोर्टेंट साल माना गया है क्योंकि इसी साल की एक और कड़ी है जो एक और बॉक्सर के साथ जाके जुड़ती है। परेश लाल रॉय, जिनका जन्म 1893 में हुआ था, जिन्हें हमने बॉक्सिंग के फादर भी माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वो वापस आए थे इंडिया 1919 1919। उन्होंने 1920 1920 में जब एंटवर्प में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे उसी साल उन्होंने इंडियन रेलवे ज्वाइन की। काफ़ी बड़ी सुपरिटेंडेंट पोस्ट थी उनकी। उन्होंने बाबा की शुरुआत की थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बॉक्सिंग अमेच्योर एसोसिएशन। काफ़ी बड़ा योगदान है उनके ऊपर, हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो 1919 में एएससीबी की शुरुआत की गई थी, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल एंड बोर्ड, लेकिन 1945 में इसका नेम चेंज करके रख दिया गया था एसएससीबी, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल एंड बोर्ड, जिसका मेन काम है 3 यूनिट्स को मेंटेन करना, 3 यूनिट्स को देखना, जिसमें इंडियन आर्मी, आर्मी एंड इंडियन नेवी। और आईएबीएफ के जे टेक्निकल एक्सपर्ट रहे मन्नी स्वामी वेन्यू जी काफ़ी सालों तक। आईएबीएफ जिसका गठन 1949 में किया गया था, जिसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1949 में ओस्कर एच ब्राउन, सीबी ई ओबीई, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा मेजर जेएफ बेकर पहले जनरल सेक्रेटरी थे आईएबीएफ के। तो उसी आईएबीएफ के जो अधीन चैंपियनशिप्स हुआ करती थी, नेशनल चैंपियनशिप्स हुआ करती थी, नेशनल में मेडल आया करते थे, कैंप्स हुआ करते थे, उसके काफ़ी सालों तक मन्नी स्वामी वेन्यू जी टेक्निकल एक्सपर्ट भी रहे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी हमारे मन्नी स्वामी वेन्यू जी की। इनकी जो अचीवमेंट्स थी, उन अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इन्हें 1971 1971 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुना अवार्ड दिया गया। और जो इन्होंने बॉक्सेस निकाले, बॉक्सेस प्रोड्यूस किए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे इन्हें भारत सरकार के द्वारा अपना 2005 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। और जब इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया उस टाइम भारत के राष्ट्रपति हुआ करते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2005 में मन्नी स्वामी वेन्यू जी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं चंदन नारायण जी की। काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे हमारे हिंदुस्तान के। इनका जन्म आज़ादी के 3 दिन बाद हुआ, 18 अगस्त 1947। 27 साल की इनकी उम्र थी। आर्मी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। फेदरवेट कैटेगरी के बॉक्सर थे। इन्होंने 1972 म्यूनिख के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड मेहताब सिंह जी ने भी पार्टिसिपेट किया, मन्नी स्वामी जी ने भी पार्टिसिपेट किया और चंदन नारायण जी ने भी पार्टिसिपेट किया। इनका जो पहला मुकाबला था, पहली वो बाउट थी, ही रिसीव्ड अ बाय। अब मैं बाय के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। बाय क्या होती है? बॉक्सिंग में एक बाय मिलती है बॉक्सर को। बाय क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बॉक्सर्स हैं, 11 बॉक्सर हैं, तो वहाँ पे एक फ़ॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जिसे स्पाइडर फ़ॉर्मूला बोला जाता है। ये फ़ॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 16। तो जो जैसे कि एग्ज़ाम्पल 11 बॉक्सर्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 11 आगे नेक्स्ट वाला नंबर है। 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8, 11 आगे वाला नंबर है। तो जो आगे नेक्स्ट वाला काउंटिंग वाला नंबर आएगा, उससे टोटल बॉक्सेस को माइनस किया जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बॉक्सेस की एंट्री है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 16। तो 11 बॉक्सेस है, नेक्स्ट वाला जो रेशियो है वो 16 है। तो 16 में से टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस को माइनस किया जाएगा, जो कि रेशियो आएगी 5। तो 3 बॉक्सेस का आपस में मैच होएगा, 5 बॉक्सेस को बाय मिलेगी। तो इसमें जो 5 बॉक्सेस को बाय मिलती है, वो विदाउट प्लेइंग, बिना खेले वो अपने नेक्स्ट मैच में क्वालीफाई कर जाते हैं। तो हमारे जो चंदन नारायण जी थे, ही रिसीव्ड अ बाय एंड ही एंटर्ड इनटू द नेक्स्ट मैच, ही एंटर्ड इनटू द नेक्स्ट बाउट। इनका जो अगला मुकाबला था, जो इनकी अगली बाउट थी, वो इनकी पोलैंड के बॉक्सर थे, जिनका नेम था लेफ्सेक। पोलैंड जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है, उनके साथ इनका मुकाबला हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, विनिंग एंड लूजिंग हैज़ बीन द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ही लॉस्ट द मैच। लेकिन जो इनकी अचीवमेंट थी, जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इन्होंने 1972 म्यूनिख के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1972 सेम साल, सेम ईयर जब ओलंपिक्स कंडक्ट किए जा रहे थे, उसी साल इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हम बात करेंगे मेहताब सिंह जी की। काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर, टैक्टिकल बॉक्सर, टेक्निकली बॉक्सर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अपना एक आइडल बॉक्सर रहे। अपना इंडिया की बॉक्सिंग को इंटरनेशनल स्तर पे उतारा इन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंस ली। हरियाणा के बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए। ही वाज बोर्न 1966 में। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया, कोटा इनका सेंटर बना जो कि राजस्थान में है। इन्होंने 1966 में ज्वाइन की आर्मी। 1966 में बड़ा ही इम्पोर्टेंट साल रहा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, साथ के साथ मैं थोड़े फैक्ट भी इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। 1966 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया और 1966 में ही इंडियन बॉक्सिंग में एक ऐसी अचीवमेंट आई जो कि फर्स्ट टाइम आई थी इंडियन बॉक्सिंग के अंदर। 1966 मेहताब सिंह जी ने ज्वाइन की आर्मी। आर्मी में इनके कोच थे कैप्टन हवा सिंह जी। 1966 में उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स के अंदर बैंकॉक में। नेक्स्ट एशियन गेम्स में भी 1970 बैंकॉक में उन्होंने गोल्ड जीता। 1966 में जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की मेहताब सिंह जी ने, इसी साल कैप्टन हवा सिंह जी को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया। जैसे कैप्टन हवा सिंह जी ने मेहताब सिंह को तैयार किया, बहुत बॉक्सर्स तैयार किए। राजकुमार सांगवान जी को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है, बहुत बॉक्सर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो इन सभी की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उन्हें 1999 में भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका हुआ है। तो वी कम टू द टॉपिक अबाउट द मेहताब सिंह जी। मेहताब सिंह जी काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे, बहुत सालों तक नेशनल चैंपियन रहे, 8 साल नेशनल चैंपियन रहे, अनडिस्प्यूटेड बॉक्सर भी रहे। पहले हमारे जो कैप्टन हवा सिंह जी है, वो 11 साल तक नेशनल चैंपियन रहे, जे 8 साल तक नेशनल चैंपियन रहे। और इनका बताना चाहूँगा, हमारी जो एशियन गेम्स अलग हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अलग है। एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951 से। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 1963 से। जो हमारी फिफ्थ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी तेहरान में। मेहताब सिंह जी ने इंडिया को क्वालिफाई किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पार्टिसिपेट किया तेहरान के अंदर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, एंड ही वॉन द गोल्ड मेडल।
पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया, पहला स्थान हासिल किया। भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया 1971 तेहरान के अंदर। उसके बाद आती है 6 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कंडक्ट की गई बैंकॉक के अंदर। उसमें दोबारा से इन्होंने क्वालिफाई किया, मेहताब सिंह जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बैंकॉक 1973 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बने और दोबारा से इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। बहुत अच्छी अचीवमेंट रही इनकी। अपना काफ़ी एक प्राउड बॉक्सर बने देश के लिए। उसके बाद आती है 7th एशियन गेम्स, जो कि 1974 तेहरान में कंडक्ट की गई थी। उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें सिल्वर मेडल जीता। तो इट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मेहताब सिंह, फॉर द इंडियन बॉक्सिंग। 1971 तेहरान एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड, 1973 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक में गोल्ड, 1974 तेहरान एशियन गेम्स के अंदर इनका सिल्वर, एंड ही क्वालिफाइड फॉर द 1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम्स। वहाँ पे जे म्यूनिक ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बट एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी, winning and losing has been the part of sports. He didn't succeed, he didn't proceed, he didn't win the match, but he became a proud boxer of India. काफ़ी बॉक्सर निकाले इन्होंने, अपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। मन्नी स्वामी वेन्यू, चंदन नारायण, मेहताब सिंह जी, ये तीनों खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया ओलंपिक के अंदर। अपना एशियन में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया, मेडल जीते इन्होंने। और जैसा कि मैंने बताया, जो 1973 जब इनका गोल्ड मेडल आया था बैंकॉक के अंदर, उसी साल बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। आफ्टर द रिटायरमेंट इन्होंने मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में कोचिंग दी। जब इनका 1973 बैंकॉक के अंदर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड आया, इसी सेम साल उसी समय हरियाणा सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था। तो इन्होंने वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद अपनी काफ़ी सेवाएं दी, काफ़ी इन्होंने खिलाड़ी निकाले वहाँ पे। तो ये हमारी थी अपना इंट्रोडक्शन इसके बारे में, अपना 1970 ओलंपिक्स के बारे में। मन्नी स्वामी वेन्यू, चंदन नारायण, मेहताब सिंह जी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे, इंडिया का नेम इन्होंने काफ़ी रोशन किया। मन्नी स्वामी वेन्यू जी को अवार्ड दिया गया 1971 में, अर्जुन अवार्ड। चंदन नारायण जी को 1972 में अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड। और मेहताब सिंह जी को 1973 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो ये थे हमारे खिलाड़ी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा 1972 ओलंपिक्स के। इसमें क्यूबा एक ऐसा देश रहा, क्यूबा जिसकी जो कैपिटल है हवाना, क्यूबा ऐसा देश रहा जिन्होंने पहला जो गोल्ड है वो इसी ओलंपिक के अंदर जीता, और 3 गोल्ड जीते थे इसमें क्यूबा ने। तो उनके जो एक बॉक्सर रहे वहाँ बैंटम वेट कैटेगरी के, जिनका नेम था ओलैंडो मार्टिनस। ओलैंडो मार्टिनस, इन्होंने बैंटम वेट कैटेगरी में पहला गोल्ड जीता क्यूबा के लिए 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में। और दूसरा जो इनका क्यूबा का गोल्ड आया था वो था वेल्टरवेट कैटेगरी का, जिनका नेम था एमिलियो कोरियो। उन्होंने वेल्टरवेट में गोल्ड जीता। अब मैं जो तीसरे बॉक्सर के बारे में बताना चाहूँगा, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक छाप छोड़ी, पूरे वर्ल्ड में एक हिस्टोरिकल अपना नेम बनाया। इन्होंने कंटिन्यू 3 ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीता। 3 ओलंपिक्स, जैसे कि 1972 ओलंपिक्स म्यूनिख में कंडक्ट किए गए थे, 1972 म्यूनिख में, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक, 1980 मॉस्को ओलंपिक। 3 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अपना जो अपना टियोफिलो स्टेवेंसन बॉक्सर रहे, लाइट हैवी और हैवी वेट के बॉक्सर थे ये। इन दोनों में एक वेट कैटेगरी थी इनकी। तो इन्होंने 3 ओलंपिक में गोल्ड जीता और एक हिस्टोरिकल नेम अर्न किया। और ऐसे ही क्यूबा के एक और बॉक्सर रहे जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में गोल्ड जीते, जिनका नेम था फेलिक्स सेवन फेबर, जिन्होंने 1992 बार्सिलोना, 1996 एटलांटा और 2000 सिडनी ओलंपिक्स के अंदर कंटिन्यू 3 ओलंपिक्स में गोल्ड जीते। तो अगर इन हिस्टोरिकल बॉक्सर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो एक और नाम है वो भी मैं बताना चाहूँगा। हंगरी के बॉक्सर रहे वो लेस लियोपॉप। इन्होंने 1948 लंदन के अंदर, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, 1956 मेलबोर्न ओलंपिक के अंदर इन्होंने कंटिन्यू गोल्ड जीता। जो ये 3 बॉक्सर रहे हैं, लेस लियोपॉप, थियोफिलो स्टेवेंसन, फेलिक्स सेवन फेबर, 3 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। और एक और बात बताना चाहूँगा, व्हेन आई वाज डूइंग एनआईएस, जब मैं एनआईएस कर रहा था 2012 से 2013 मेरा बैच रहा है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। हमारे जो कोच थे उस टाइम पे टीएल गुप्ता सर, प्रेम सर, राकेश शर्मा सर, पूनम मैम,
तो वहाँ पे टॉपिक मिला था हमें जब हमारे विंटर वेकेशंस हुए थे, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। बॉक्सर जू शाइमिंग जर्मनी के बॉक्सर है, छोटे वेट के बॉक्सर है, कंटिन्यू मेडल थे इनके भी ओलंपिक्स के अंदर। एक छोटे वेट में, स्टार्टिंग वाले वेट में कंटिन्यू ओलंपिक में मेडल जीतने इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग। तो बस ये थोड़ी से फैक्ट थे जो मैंने साथ में इंट्रोड्यूस कर दिए 1972 ओलंपिक के साथ। और मैं सबको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने खिलाड़ियों का हमें पता हो, जैसे कि हमारे बॉक्सर्स हैं अपना, जैसे कि विकास कृष्णन, मनीष कौशिक, हमारे लवलीना जी, हमारे नीतू गंगस हो गए, जैसलीन लंबोरिया हो गए, हमारे आशीष पंगाल जी हो गए, हमारे देवेंद्र जी हो गए, शिवा थापा जी हो गए। तो इवन मी, इवन ऑल द बॉक्सिंग फ्रेटर्निटी, हमारे जो करंट के बॉक्सर्स हैं, क्योंकि इन बॉक्सर्स ने काफ़ी कुछ काफ़ी नेम अर्न किया है। अपना एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना, और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन करना। तो जस्ट एक मैं छोटा-सा जो है, इट्स इट्स माय जस्ट एम टू जस्ट ब्रिंग देयर नेम अप, दैट ऑल द इंडियन बॉक्सिंग आल्सो मस्ट बी नोइंग देयर नेम। तो मुझे काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं, इंडियन कोचेस की कॉल आ रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर की कॉल आ रही हैं। तो दे आर स्पीकिंग कि कोच साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं देयर नेम्स, इट्स क्वाइट नॉलेजेबल। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे इंडिया के कोच हैं, काफ़ी बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं इंडियन बॉक्सिंग कोचेज़ में। इफ़ एनीबॉडी फाइंड्स एनी मिस्टेक, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आप उसे करेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही रिलीज़ होनी चाहिए। और अगर किसी के पास कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है व्हिच कैन बी शेयर्ड विद मी, मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज़ द एक्यूरेट एंड मोर प्रोडक्टिविटी हम लेके आ सकते हैं इन वीडियोज़ के अंदर। और हमारे इंडिया टीम के बहुत स्पेशल बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। अभी मैं उनके नेम लूँगा नहीं, उनकी परमिशन के साथ उनके मैं नाम लूँगा। दे आल्सो कीप गाइडिंग मी, दे आल्सो कीप कॉलिंग मी। इन वीडियोज़ जो बना रही हैं इसके बारे में काफ़ी मुझे गाइड करते रहते हैं वो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो बनाई जा रही हैं, जस्ट टू ब्रिंग ऑल द लेजेंड बॉक्सर्स नेम अप। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के बारे में। उसमें हमारे 2 बॉक्सर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर। 1976 मॉन्ट्रियल में ओलंपिक कंडक्ट किए गए थे। सीसी मचाया एंड एसके सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे ही टू वॉच मोर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।